Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Imran Shahzad. I am your science teacher. Today is our topic about the atom. That what is an atom? What is the history of atom? Which scientist discovered the atom and which scientist worked on the history of atom? So therefore dear students, in this video we only and shall study about an atom and its discovery in detail. So let's make start our today's new lecture with an atom. So dear students, as you know that the word atom has been taken from two Greek words. A means not plus tom means cuttable or divisible. Dear students, जैसे कि आप जानते हैं जो वर्ड एटम है दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. एक की मानी है नॉट प्लस टॉम्स का मतलब है कटेबल और डिवाइजेबल. डियर स्टूडेंट्स, जब हमने एटम का इंट्रोडक्शन किया तो हमें पता चल चुका है कि एटम वो चीज़ है जिसे ना ही तो हम कट कर सकते हैं ना ही फर्दर किसी और चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं. वैसे डियर स्टूडेंट्स एक ही मानी होती है एक. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल दूं, जैसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं एन एप्पल, एक सेब, अ बुक, एक किताब, अ कैट, एक बिल्ली. यानी अगर हम डियर स्टूडेंट्स साइंस के टर्म की बात करेंगे तो उसमें एक ही मानी होगी नॉट प्लस टर्म्स का मतलब है कटेबल और डिवाइजिबल. तो ये था एटम का इंट्रोडक्शन जो हमने किया. तो हमें पता चल चुका है कि एटम वो चीज़ है जिसे ना ही तो कट किया जा सकता है ना ही फर्दर किसी और चीज़ में डिवाइड किया जा सकता है. डियर स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे डेफिनेशन की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है मैंने. एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिवाइजिबल एंड फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर दैट इज़ कॉल्ड एज एन एटम. डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने एटम का इंट्रोडक्शन किया, फिर उसकी डेफिनेशन पढ़ी तो हमें पता फर्दर और भी चीज़ नहीं मिल गई कि भाई एटम की डेफिनेशन से हमें पता चल चुका है कि एटम वो चीज़ है जिसे ये जो है तो मैटर का स्मॉलेस्ट इंडिवाइजेबल और फंडामेंटल पार्टिकल होता है. डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इंडिवाइजेबल टर्म की बात करें तो इंडिवाइजेबल उसे हम कहेंगे जिसे हम फर्दर किसी और चीज़ में ना डिवाइड ना कर सकें तो हम उससे इंडिवाइजेबल कहते हैं. ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और फंडामेंटल पार्टिकल होता है मैटर का. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी चीज़ को स्टडी करेंगे तो आपको उसका इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए कि आप किस से रिलेटेड कौन सी चीज़ के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. अगर आपको उसका इंट्रोडक्शन मालूम होगा तो उसकी और भी चीज़ें आपको बआसानी और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी. डियर स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे. भी कुछ पॉइंट्स हैं एटम से रिलेटेड, तो देखिए आगे लेक्चर में. यहाँ पर है डिस्कवरी ऑफ एटम. पहले हमने एटम का इंट्रोडक्शन किया डियर स्टूडेंट्स, फिर उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि भाई एटम वो चीज़ है जो स्मॉलेस्ट होता है, इंडिवाइजेबल होता है और ये मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल होता है. अब हम इसकी डिस्कवरी पढ़ेंगे तो अब हमें पता चल जाएगा कि भाई एटम को किसने डिस्कवर किया था. वैसे तो एटम की थ्योरी पे बहुत से साइंसदानों ने काम किया था यहाँ पर, लेकिन हम इस लेक्चर में जो मशहूर साइंटिस्ट थे, जो फेमस थे, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा यहाँ पर. तो यहाँ पर डिस्कवरी है. एन एटम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डेमोक्रेटिस्ट एंड लिकोफस साइंटिस्ट इन 5th century BC. यानी एटम की डिस्कवरी की बात करेंगे तो उसमें हमें पता चल चुका है कि एटम को पहले दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. एक का नाम था डेमोक्रेटिस्ट और दूसरे का नाम था लिकोफस. उन्होंने एटम को डिस्कवर किया 500 कबल मसीह में, 5th century BC. BC का तो आपको एब्रीवेशन पता होगा, बिफोर क्रिश्चियन, यानी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले वाला साल था हम उसे BC का नाम देते हैं. तो बढ़ते हैं आगे भी. लेटर दैट उसके बाद इट वाज डिस्कवर्ड बाय जोहन डाल्टन साइंटिस्ट इन 1808.
तो पहले एटम की डिस्कवरी पढ़ी तो दो फेमस साइंटिस्ट मिले, एक का नाम था डेमोक्रिटस और दूसरे का लिकोफोस। उन्होंने एटम को डिस्कवर किया 500 कबिल मसीह में। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जोहन डाल्टन। उसने फर्दर एटम की थ्योरी पे काम किया और उसको 1808 में फाइनली के तौर पे डिस्कवर किया। अब जो इन्होंने जो पहले एटम की थ्योरी दी थी कि उन्होंने अपने आइडियाज़ पेश किए कि भाई एटम वो चीज़ है मैटर का जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं या कट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई और भी चीज़। तो ये जोहन डाल्टन साइंटिस्ट आया, उसने देखा कि इन्होंने ये थ्योरी पेश की है, तो फर्दर उसने एटम की थ्योरी पे काम किया और उनकी थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए कुछ और नई चीज़ पॉइंट ऐड कर दी। तो यानी ये जो साइंटिस्ट थे मुख्तलिफ थे जिन्होंने एटम की थ्योरी पे काम किया। तो ये हम अपने लेक्चर में बस ये फेमस साइंटिस्ट के नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं जिन्होंने ज़्यादातर जो फेमस हैं जिन्होंने पहले एटम की थ्योरी पे काम किया। ये जो बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ज़्यादा काम किया एटम की थ्योरी पे, ये आपको FSC या फर्स्ट ईयर की बुक में उनके डिटेल के बारे में आप स्टडी करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे भी डियर स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस एटम फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 थिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मॉडर्न साइंस की थ्योरी है, जैसे कि हमने पहले इंट्रोडक्शन किया एटम का कि भाई एटम वो चीज़ है, उसका हमने इंट्रोडक्शन जब किया तो हमें 2 ग्रीक वर्ड्स मिले, एक ही मानी है नॉट प्लस टॉम्स का मतलब है कटेबल और डिवाइजेबल। तो पहले इंट्रोडक्शन से पता चल गया कि भाई एटम वो चीज़ है जिसे ना ही तो आप कट कर सकते हैं ना ही फर्दर किसी और चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस की यहाँ पर कुछ और नई बात है। मॉडर्न साइंस कहती है कि हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं फर्दर 3 थिंग्स में। कौन कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है और ये तीसरा न्यूट्रॉन। यानी मॉडर्न साइंस कहती है कि भाई एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है 3 चीज़ों में, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बढ़ते हैं आगे भी क्या चीज़ें हैं। In an atom there are also many some other particles which are known as subatomic particles। पहले हमने मॉडर्न साइंस की जब बात की तो वो कहती है मॉडर्न साइंस एटम को 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं आप। कौन कौन से हैं? एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। यानी अगर किसी भी एक एटम में और भी चीज़ें मौजूद होती हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हम उन्हें एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स को ज़्यादातर कन्फ्यूजन होगी कि भाई डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर है इन एन एटम देयर आर आल्सो मैनी सम अदर पार्टिकल्स विच आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। किसी भी एक एटम में और भी चीज़ें मौजूद होती हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हम उन्हें एक पर्टिकुलर नाम देते हैं कि भाई वो क्या है? वो हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स को ज़्यादातर कन्फ्यूजन होगी कि भाई ये सब एटॉमिक पार्टिकल, अब ये क्या चीज़ है, अब इससे क्या मुराद है। अब इसी वजह से उनकी कन्फ्यूजन को दूर करते हुए मैंने इस वजह से यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन में, द पार्टिकल्स विच फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम दे आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डियर स्टूडेंट्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो होते हैं, वो पार्टिकल्स जो किसी भी एक एटम की बनावट को बनाने में हमारी मदद करें, तो हम उन्हें एक पर्टिकुलर नाम देते हैं जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो एटम जो है मैटर का स्मॉलेस्ट, इंडिवाइजेबल और फंडामेंटल पार्टिकल होता है। एटम में और भी चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कि पहले अगली पॉइंट में मैंने आपको बताया, तो हम उसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। सब एटॉमिक की पार्टिकल की डेफिनेशन ये है कि वो पार्टिकल्स जो किसी भी एक एटम को बनाने में जब हमारी मदद करें, तो हम उसे एक पर्टिकुलर नाम देंगे कि भाई वो हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स।
अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स के भी फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा है मैंने टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके टाइप्स पढ़े भी, तो हमें पता चल गया कि भाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स के भी 3 फर्दर टाइप्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है और तीसरा न्यूट्रॉन है। तो ये थे तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स डियर स्टूडेंट्स। जैसे हमने पहले एटम की थ्योरी पढ़ी यानी एटम की डेफिनेशन, तो उस पर भी मुख्तलिफ साइंसदानों ने काम किया था। तो इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स जो है ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको भी मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्कवरी है तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, डिस्कवरी ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन को किसने किया था और न्यूट्रॉन को किस साइंसदान ने डिस्कवर किया था। तो इधर देख सकते हैं आप, जो पहला है इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल का टाइप होता है डियर स्टूडेंट्स, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, और इसको डिस्कवर किया था एक साइंसदान ने जिसका नाम था जे थॉमसन। उस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था 1897 AD में। बढ़ते हैं आगे भी। दूसरा है प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, इसको भी एक और साइंसदान ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था गोल्डस्टीन। इसने इलेक्ट्रॉन को 1886 में डिस्कवर किया था। और तीसरा है यहाँ पर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, मीन्स इट्स अ न्यूट्रल, इट हैज़ नो एनी काइंड ऑफ चार्ज। तो ये जो न्यूट्रॉन है ये भी इस और साइंसदान ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था जेम्स कैडविक साइंटिस्ट। इसने न्यूट्रॉन को 1932 में डिस्कवर किया था डियर स्टूडेंट्स। तो पहले ये थे हमारे तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरीज़, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज होती है, जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, और जो न्यूट्रॉन होता है डियर स्टूडेंट्स उसके ऊपर कोई भी किस्म की चार्ज नहीं होती, वो न्यूट्रल होता है। बढ़ते हैं आगे भी, कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स के भी, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी ये जो तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं किसी भी एटम में किस जगह पर मौजूद हैं। जैसे कि हमने पढ़ा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं। अब इनके बारे में तो हमने पढ़ा, लेकिन हमें ये पता नहीं है डियर स्टूडेंट्स कि ये किसी भी एक के एटम में कौन सी जगह पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर पहले पॉइंट्स से रिलेटेड देखिए यहाँ पर, फिर उसकी डायग्राम भी मैंने बनाई हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, फिर उससे आपको ज़्यादा वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये यहाँ पर पहली पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। जो इलेक्ट्रॉन है डियर स्टूडेंट्स सब एटॉमिक पार्टिकल का टाइप, जिसे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था 1897 AD में। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होता है। और दूसरा यहाँ पर प्रोटॉन, द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये जो प्रोटॉन्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स ये किसी भी एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होता है, जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह while the neutrons are also present inside the nucleus of an atom, न्यूट्रॉन भी इसी तरह किसी भी एक एटम के अंदर मौजूद होते हैं डियर स्टूडेंट्स। यानी इलेक्ट्रॉन्स वो वाहिद चीज़ है जो न्यूक्लियस से बाहर होती है, और जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन है वो किसी भी एक एटम के सेंटर यानी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर पिक्चर है, डायग्राम बनाई हुई है मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि ये है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। किसी भी एक एटम की बनावट है। आप अगर बुक में देखेंगे, अपने क्लास 6 क्लास की बुक में देखेंगे तो उसमें आपको, किसी भी बुक में देखेंगे आप, एटम से रिलेटेड कोई भी टॉपिक होगा तो आपको उस बुक में ये स्ट्रक्चर आपको इस तरह नज़र आएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये एटम की बनावट है। ये एटम है, उसका एक सेंटर पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये जो सर्किल के फॉर्म में मौजूद हैं तो हम इन्हें इलेक्ट्रॉन कहेंगे, कि क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होते हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल का मतलब है कि वो एक एटम के इर्द गिर्द सर्किल में रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे कोई भी चीज़ सर्किल के दरमियान मूव कर रही हो तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे। इसकी मैं मिसाल दूसरी दूँ आपको, जैसे कि हमारा पंखा है, वो एक ही चीज़ पर होता है, यानी जब हम उसका बटन ऑन करते हैं तो वो एक ही जगह, एक ही एक्सिस पर होता है, लेकिन वो भी सर्कुलर फॉर्म में मतलब रिवॉल्व करता है। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी डियर स्टूडेंट्स किसी भी एक एटम के न्यूक्लियस के बाहर उसके सराउंडिंग्स में इसी तरह से रिवॉल्व करते हैं सर्किल के फॉर्म में। और जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर जो पार्ट है उसमें दो चीज़ें हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये किसी भी एक एटम के अंदर मौजूद होते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दूसरे तरीके से लिखें भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है ये इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये दूसरा आपका प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये तीसरा आपका न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। डियर स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स डियर स्टूडेंट्स, जिनको आप दूसरी टर्म की फॉर्म में लिखेंगे तो इसी तरह भी लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दूसरा प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसी वजह से यहाँ पर ज़ीरो है। अगर दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज। मीन्स इट्स न्यूट्रल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, अगर इनको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो इस तरह लिखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, दूसरा प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, यानी न्यूट्रल, ज़ीरो के फॉर्म में। यहाँ का ज़ीरो का मतलब है वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई भी किस्म की चार्ज नहीं। अगर फुल फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे आप, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, और ये न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, मीन्स इट्स न्यूट्रल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर एटम के बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया है। अगर इसी टॉपिक के हवाले से आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो या कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।